आपके अंदर जागृत होता है ना, मान लो 80% हो गया। जब आप सत्संग में बैठे हैं, अब सत्संग के बाद खाना खा रहे हैं, तो आपको एक अजीब सा नशा होगा अंदर से, इसका प्रसन्नता का, खुशी का, शांति का, आनंद का। तो उस समय समझ लेना कि मेरा सत्व गुण जागा हुआ है, अब मेरा सत्व गुण जागृत है। जब आपको प्रसन्नता, शांति, तृप्ति, आनंद और आत्म अनुभव की स्थिति पे महसूस होगी, आपको अपने आप खुशी अंदर से आ रही है, बस अंदर में आ रही है खुशी, तो तब सोचना कि मेरा सत्व गुण बढ़ा हुआ है। और तम और रज जो है वो थोड़ा सा रहेगा, 2-2, 4-4%। तब आपके अंदर प्रेम की भावना, त्याग की भावना, तब आप ऐसा नहीं करोगे कि मैं पहले खा लूं, नहीं, पहले आपको देता हूं। आप बैठिए आराम से, सेवा भाव जागता है अंदर से, प्रेम की, त्याग की, सहनशीलता की, ऐसी ऐसी भावना आपके अंदर आएगी। तब आप स्वार्थी नहीं बनेंगे, परमार्थी हो जाएंगे। स्वार्थ नहीं जगेगा आपके अंदर। तो ये सत्व गुण की निशानी है। ऐसा लगे तो समझ लेना कि सत्व गुण जगा हुआ है। अब स्थूल शरीर के निर्माण से पहले आपके कारण शरीर का निर्माण होता है, ये जानना जरूरी है, ताकि इसके बाद चैप्टर क्लोज करेंगे हम। स्थूल शरीर का जब निर्माण होता है ना, उससे पहले कारण शरीर का निर्माण होता है। जब कारण पहले बनेगा, स्थूल बाद में बनेगा, इसका निर्माण होगा। और जब कोई जीव नए शरीर को धारण करता है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, पढ़ा था ना हमने, कि जैसे हम वस्त्र बदलते हैं वैसे ये जीव तन बदलता है। हम वस्त्रों के ऊपर वस्त्र पहनते हैं, एक ये तन भी वस्त्र है, इसके अंदर हम जीव ने इस तन को पहना हुआ है, इसकी मशीन है ये, जो इसको लेके जाता है, लेके आता है। अब देखना, अब खाना खाओगे ना तो चुपके से साथ वाले को देखना, आमने सामने वाले को देखना, वो क्या कर रहा होगा, ये कैसे इंद्रियां काम करती हैं। अब क्या करेगा, वो एक बाइट तोड़ेगा, तोड़ के या मुंह में डालेगा, इसको डालते ही इसका काम शुरू हो जाएगा, टपक 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 टपक, ये चबाना शुरू कर देगा। और तब तक ये बोला मैं और लेके आ रहा हूं। जैसे मिस्त्री लगाओ ना, मिस्त्री लगाओ तो वो इतने में वो सीमेंट वो खत्म करता है, इतने में एक और बाल्टी लेके आ जाता है, लो जी और लो, ईंट आ गई। तो ये जितने में चबाएगा उतने में वो एक और बना लेगा, और इतने में ये चल बोले और ला। तो देखना कैसे मशीन चलती है, ध्यान से देखना, देखो चेतन अपना काम कैसे करता है। आपको सच्ची मजा आएगा देख के, उसको पता नहीं चलने देना, वरना वो आपको देखने नहीं देख, उधर देख। कभी आप खा रहे हो ना तो कैमरे वाला आ जाए शादी में, तो आप ऐसे कर रहे हो तो ऊपर से आ जाए, रुक अब बना, अब बना। मुझे किसी को खाता हुआ नहीं दिखाना है ना, वो क्या बोलेगा, मेरा अहंकार थोड़ी खराब करना है आपने। ऐसा लगे कि जैसे बड़ा शिष्टाचारी सभ्य आदमी भाई एक चम्मच लेके ऐसे धीरे धीरे खा रहा है, फिर मुंह बंद करके खाएगा, पहले पहले खुले खा रहा हूं, फिर ऐसे करेगा वो, ताकि मूवी में अच्छा लगे। मुझे मूवी की चिंता है, जीवन की चिंता ही नहीं। तो कारण शरीर ये है क्या। अब मान लो इस जन्म में उसका नाम है संतोष, कोई बैठे नहीं कहीं, हम वही नाम लेते जो हो ही ना, ऐसे बेचारा नाराज हो जाए, तो उसका नाम है संतोष। अब तन छोड़ना है, अब नए तन में प्रवेश करना है,
तो अब सारी उम्र वो संतोष बनी रही, वो नरेंद्र बना रहा सारी उम्र। तो जैसे ही पुकारा नरेंद्र, तो बोलेगा कि नहीं? बोलेगा ना कि मुझे पुकार रहे हैं। तो अंत में जब बूढ़ा हुआ तो भी नरेंद्र है। अब उसको जाना है, अब उसके बाद फिर नया तान लेना है। तो ऐसा क्या किया जाए कि जन्म से पहले पहले उसको नरेंद्र भूल जाए। अगर नरेंद्र याद रहेगा तो काम खराब हो जाएगा, होगा कि नहीं? पैदा हो फिर नरेंद्र, तो इसको तो मां नहीं मानेगा, वो इसको भाई नहीं मानेगा, बोला मेरा भाई तो ये हो नहीं सकता, मैं तो नरेंद्र हूं। प्रकृति कुछ दिखाती भी सीन ऐसे ताकि आपको लगे कि सच है। सबको नहीं करती है, कभी कोई करोड़ों में एक आध हो जाता है। तो अब उसमें क्या नियम है कि आपको नरेंद्र भुलाना है, आपको संतोष भुलाना है, तो कारण शरीर का निर्माण होगा। कैसे? अब जो अपने भाव कर्म लेके गया, साथ लेके गया ना, अब वही जाएंगे दूसरे तन में डालने। तन माना तो तन का भुगतान तो करना ही पड़ेगा, जो कर्म सिद्धांत है वो तो पूरा करना पड़ेगा। या तो ज्ञान ले ले, जान छोड़ाए कि मैं शरीर हूं ही नहीं। जब मैं शरीर ही रहूंगा तो फिर नया तन तो मिलेगा। नवानी गहनाति नरो प्राणी तथा शरीरानी विहाजी अन्यान्यानि संयाति नवानि दे। नए तन को धारण करना है। तो नित्य स्थिति में एक सीन ऐसा आता है जब हम ये भूल जाते हैं कि मैं आदमी हूं कि औरत हूं, धार्मिक हूं कि नास्तिक हूं, हिंदू हूं कि मुसलमान हूं। वो सीन कौन सा होता है? तो सुषुप्ति का वाला जो शरीर है वो कौन सा है? कारण शरीर। तब हम उसे भूल जाते हैं। तो क्या करेगा प्रकृति? क्या करती है? उसको 9 महीने की सुषुप्ति दे देती है, सोया ही रहेगा, सुषुप्ति में रहेगा। और उसका मैं तो है ना उसके अंदर, पर मैं के साथ मानो उसकी जो बुद्धि है उसको तो लॉक किया हुआ, अभी वो है नहीं उसके साथ। बुद्धि का विकास संसार में आके होता है। अभी छोटा बच्चा है, उसको ये नहीं पता भी जल भिगोता है अग्नि जलाती है, नहीं पता, उससे नहीं पता ना, बुद्धि का विकास नहीं हुआ। तो सुषुप्ति में बुद्धि काम नहीं करती, केवल अहम रहेगा, केवल अहम। मैं का एक भाव रहेगा। मैं कहां हूं ये नहीं पता, कैसा हूं ये नहीं पता, किसका हूं ये नहीं पता, मैं शरीर में हूं ये नहीं पता। हां हूं, बस इतना पता हूं, केवल अहम बस रहेगा। तो उसमें वो लगातार तन में पड़ा रहेगा। तो जब उसमें पड़ा रहेगा, सुषुप्त रहेगा, तो उसका मैं कहां पनप रहा है? उसका मैं कहां पल रहा है? उस शरीर में, छोटे शरीर में। तो वो मां के पेट में जब रहेगा तो 9 महीने तक उसका मैं उसी में रहेगा। तो सुषुप्ति में उसको पुराना शरीर भुला दिया गया। अब उसने संसार में आना है, तो जिस तन में आंख खोलेगा उसी को ही मानेगा ना, ये मैं हूं, यही तो मैं हूं। तो जब उस तन में आएगा, फिर खाएगा, पिएगा, चिल्लाएगा, रोएगा, हंसेगा, प्यार का अनुभव लेगा, पीड़ा का अनुभव लेगा, तो उसी तन को अपना वो मानने लगेगा, ये मैं हूं। अब जिसको जिसमें सुला दिया जाए, मान लो एक आदमी सोए तो नरेंद्र के शरीर में और उठे जोगेंद्र के शरीर में, तभी बोलते हैं कि ये जो नींद है ना मौत के समान है। तो सुषुप्त जब होगा तो कारण शरीर माने बीज रूप में है, केवल बीज बस। अब पीपल का बीज है, उसमें है तो पूरा पीपल, पर दिखता है क्या? अभी उसके ज्ञान नहीं उसको अपने पीपल होने का। जब वो बोएंगे तो जब वो उगेगा धीरे 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 एक आध महीने में, तो फिर वो थोड़ा सा पौधा, फिर बड़ा बड़ा बड़ा, फिर बन जाएगा पीपल वो। तो हमारी जब स्थापना हुई तो हम तो आंख से दिखते ही नहीं थे, हम आंख से दिखते ही नहीं थे। क्या दिखते थे? एक शुक्राणु पर था, उसमें पूरा शरीर, ये पूरा डीएनए की ऐसी
आंख है, ऐसी नाक है, ऐसी सब था उसमें। प्रेम से बोली परमपिता परमेश्वर की। ये जो कारण शरीर है ये अव्यक्त गुणों से निर्मित होता है। प्रकृति का है ना, अव्यक्त गुणों से निर्मित होता है, निर्माण होता है इसका अव्यक्त गुणों से, जिसमें बुद्धि जो है वो बीज रूप में रहती है। बुद्धि जो है वो बीज रूप में रहती है, जिसका विकास बाद में होता है। तो जब हम संसार से जाएंगे तो जाने के बाद सभी सूक्ष्म में जाएंगे। पहले जब कोई मरता है उसको पता नहीं चलता कि मैं मर गया हूं, नहीं पता चलता उसको, क्योंकि जीव तो अविनाशी है, वो तो रहेगा। शरीर छोड़ा है ना, तो शरीर तो हम नींद में रोज ही छोड़ते हैं, डेली छोड़ते हैं, सुबह फिर जगते हैं। तो मौत एक लंबी नींद है, लंबी नींद, उसमें जीवन चलता रहता है। ज्ञानी का मरना और अज्ञानी का मरना अलग अलग है। ज्ञानी जब मरेगा तो वो परमात्मा में जाएगा, वो भवसागर में नहीं रहेगा। परंतु जिसने परमात्मा को नहीं जाना वो परलोक में रहेगा, सूक्ष्म लोक में रहेगा, नरक में रहेगा, या फिर स्वर्ग में रहेगा, देवलोक में रहेगा, पितरलोक में रहेगा। रहना पड़ेगा उसको, और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान वाला ही पार हो सकता है, दूसरा नहीं। सुषुप्ति अवस्था जो है वो इसकी अभिव्यक्ति है, कारण शरीर की अभिव्यक्ति जो है वो सुषुप्ति अवस्था है, जिससे केवल मैंपन का, वो हमने बोल दिया कि वो रहता है। और ये है सृष्टि का खेल, पराविद्या और अपराविद्या। इसके बाद हम करेंगे पुरुषोत्तम योग में प्रवेश। मानो कल हम पुरुषोत्तम योग में प्रवेश करेंगे। कल से हमारा ज्ञान क्लास का प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। जीव कहां जाता है, कहां रहता है, कैसे रहता है, वहां इसके पास क्या होता है, ये दिखेगा, आपको दिखेगा। फिर कर्म से कैसे बनता है और धर्म कैसे छुड़ाता है उसे, ये सारा इसका ब्यौरा हम कल पेश करेंगे। अब आज जो भी बोला, हम तकरीबन 3 घंटे, सवा तीन घंटे हो गए, हमें 3 घंटे हो गए, सवा 3 घंटे। तो आज जो भी बोला उसके प्रति अगर किसी का कोई प्रश्न बनता है तो वो कर सकता है। वो कर सकता है कि मेरा ये समझ नहीं आया, क्योंकि इसके बाद हमारा भजन है वो जो बोला था। हमारे भगवत परिवार का एक छोटा सा परिवार है, केवल उन्हीं का जो परमात्मा को चाहते हैं, बस मुझे चाहते हैं वो नहीं, क्योंकि ये भगवत परिवार है, भगवान वालों का परिवार। उसमें भले 2 लोग जुड़े और भले 200 लोग जुड़े, इससे ज्यादा तो मुश्किल ही है। ये लाखों की भीड़ वाला मामला नहीं है। ये ज्ञान लाखों वाला नहीं है कि नहीं इसमें लाख हो जाएंगे, 50,000 हो जाएंगे, कि नहीं होंगे। कभी हुए ही नहीं जीवन में, कभी धरती पर आए